इस वीडियो में 1000 रुपये का अमेजोन वाउचर है, जिसको पाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। उसके बाद में लाइक शेयर वो प्यारा सा कमेंट करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम गमेर है और आप दिख रहे हैं टेक में बड़ी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि अगर आपको इस सर्दी के मौसम में गैस गीज़र खरीदने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। आपको पहले ये जानना होगा कि आपका जो गीज़र है वो बनता किससे है, क्योंकि कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले अपन को ये तो नॉलेज होना ज़रूरी है कि अपन जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं वो कैसे बनती है, कार्य कैसे करती है। दूसरा, उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो फर्स्ट कि आपका गीज़र कैसे बनता है, तो 3 चीज़ों से आपका गीज़र बनता है। उसमें पहला जो लगा रहता है वो रहता है हीटिंग एलिमेंट, फिर उसमें एक थर्मोस्टेट लगा रहता है और वाटर टैंक। 3 चीज़ों से बनता है। फिर बारी आती है अपनी कि इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर में सबसे पहले अपन को ध्यान रखना होता है कैपेसिटी का, कि आपका जो वाटर हीटर है उसकी कैपेसिटी क्या है। फिर दूसरा अपन देखेंगे इसमें कि आपकी वाटर हीटर है उसका परफॉर्मेंस लेवल। फिर तीसरा देखेंगे कॉस्ट एंड लाइफ। फिर चौथा देखेंगे इसमें डिज़ाइन फॉर हार्ड वाटर। फिर 5वां देखेंगे गीज़र फॉर हाई राइज बिल्डिंग। फिर 6ठा देखेंगे अपन इंस्टॉलेशन। 7वां देखेंगे इसमें क्वालिटी। 8वां वारंटी। 9वां सर्विस। और फिर लास्ट 10वां रिव्यू। अगर इन फैक्टर्स को अपन जान लेते हैं तो आपको गीज़र खरीदने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट क्या है। हीटिंग एलिमेंट एक नाइक्रोम नाम का मिश्र धातु होता है, जिसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम धातु मिश्र होता है। दोनों मिश्र होकर हीटिंग एलिमेंट बनता है। हीटिंग एलिमेंट मुख्य रूप से 1250 सेल्सियस तक के उच्च तापमान में मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं अपन थर्मोस्टेट कि थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट का काम होता है कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसको पानी गर्म करने में कमांड देना, यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो है वो पानी को गर्म करने में काम आ रहा है। उसी के साथ में थर्मोस्टेट का जो काम है उसके बारे में आप जान लिए कि थर्मोस्टेट में क्या होता है। जो आपका वाटर हीटर है उसमें पानी गर्म करता है, उसमें रेंज सेट कर दी जाती है, यानी कि आपका थर्मोस्टेट 25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में ही पानी को गर्म करेगा। तो जैसे आपका पानी का जो तापमान है वो गर्म होते होते 25 डिग्री पहुंचता है, थर्मोस्टेट क्या करता है, कमांड दे देता है और पानी को ज़्यादा गर्म होने के लिए चालू कर देता है। फिर जैसे ही 60 डिग्री अगर तापमान पहुंचता है तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली ही आपके पानी को गर्म करने में रोक देता है। यानी कि दोनों काम, यानी कि एक तापमान को कंट्रोल करने का काम, जो आपका जो गर्म होने के जो लेवल है उनको कम करने या बढ़ाने का या रोकने का, वो काम करता है थर्मोस्टेट। कंट्रोलर है एक तरह का। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाटर टैंक का। अगर आप गीज़र खरीद रहे हैं तो वाटर टैंक को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। पहले जो पुराने जो वाटर टैंक होते थे उसमें क्या होता था, जंगरोधी नहीं होते थे, जंग आ जाता था तो उसकी लाइफ बहुत ही कम हो जाती थी। लेकिन आजकल के जो वाटर टैंक होते हैं वो होते हैं स्टील के। तो आपको हमेशा स्टील वाला वाटर टैंक ही खरीदना चाहिए, जिसमें जंग नहीं लगेगा और लाइफ बहुत ही ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ गैस गीज़र। गैस गीज़र खरीदने जा रहे हैं आप तो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या क्या होने चाहिए और उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली बात आती है कैपेसिटी। आपका जो वाटर हीटर है वो कितना कैपेसिटी का है, यानी कि कितना किलोवाट का है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा पानी गर्म होगा, जितनी कम कैपेसिटी होगी उतना कम समय में आपका पानी गर्म होगा। यानी कि अगर आप अपनी गैस
और अपनी बिजली को बचाना चाहते हैं तो कोई सा भी वाटर हीटर ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपने जो नीड है उसके हिसाब से लेना चाहिए। यानी कि आपके घर में कितने सदस्य हैं उसके हिसाब से आपको वाटर हीटर की कैपेसिटी देखना चाहिए। यानी आप 2 किलोवाट का ले रहे हैं या आप 4 किलोवाट का ले रहे हैं। दूसरा फैक्टर आता है कि आपका जो गैस गीजर है उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। तो साधारणतया एक गैस गीजर 1 घंटे में 50 गैलन वाटर गर्म करने तक की क्षमता रखता है। यानी कि आपकी जो वाटर हीटर है उसकी परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए। आप अपने जो वेंडर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे ये भी पूछें कि आप जो वाटर हीटर हमको देने वाले हैं उसका परफॉर्मेंस लेवल कितना रहेगा। अब अगला फैक्टर आता है कॉस्ट एंड लाइफ। गैस गीजर हमेशा इलेक्ट्रिक गीजर से कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। यानी कि इलेक्ट्रिक गीजर का पैसा ज़्यादा लगता है और गैस गीजर का पैसा कम लगता है। अब दूसरी बात आती है लाइफ की। तो गैस गीजर की लाइफ इलेक्ट्रिक गीजर से कम रहती है, क्योंकि आप पैसा भी इसमें कम लगता है, लाइफ भी कम रहती है। गैस गीजर इंस्टेंट वाटर गर्म करके देता है और इलेक्ट्रिक वाटर जो टैंक वाले वाटर होते हैं वो थोड़ा समय लेते हैं। यानी कि 1 लीटर पानी गर्म होने में 30 सेकंड से 1 मिनट तक का समय लिया जाता है। नेक्स्ट अगला जो फैक्टर आता है 4 नंबर का फैक्टर है, वो है कि गैस गीजर डिजाइन फॉर हार्ड या सॉफ्ट वाटर। आपके घर में पानी कैसा है सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके घर में हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर है। अगर आपके घर में हार्ड वाटर है और आप जो गीजर ले रहे हैं वो हार्ड वाटर का नहीं है या फिर उसमें ऐसा एलिमेंट लगा हुआ ही नहीं है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सके, तो आप जो गीजर ले रहे हैं उसकी लाइफ बहुत ही कम रहेगी और हो सकता है कि आपके गीजर जल्द ही डैमेज हो जाए, हीटिंग एलिमेंट डैमेज हो जाए। इसलिए अगर आपके घर में हार्ड वाटर हैं, यानी कि आप जहां रहते हैं वहां पर हार्ड वाटर हैं, तो आपको हमेशा गीजर में एक वाटर सॉफ्टनर लगवा लेना चाहिए। वाटर सॉफ्टनर क्या होता है? वाटर सॉफ्टनर जो आपके घर में जो पानी है हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल देगा और फिर पानी को गर्म करेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो वाटर गीजर है उसमें काफी ज्यादा इसमें लाइफ बढ़ जाएगी। अगला जो फैक्टर आता है 5 नंबर का, वो आता है कि गीजर फॉर हाई राइज बिल्डिंग, उच्च इमारत। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कितने फ्लोर की है और आपका जो गीजर का जो टैंक लगा है पानी का वो कौन सी फ्लोर पे रखा गया है। यानी कि अगर आपने 4 मंजिल का बिल्डिंग है और 4 मंजिला आपका वाटर टैंक लगा हुआ है और जो लास्ट वाला जो ग्राउंड में आपने गीजर लगा रखा है, तो आपको जो प्रेशर का जो वाल्व है उसमें भी आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा कि आपके जो गीजर है उसमें पानी का दबाव कितना ज़्यादा पड़ रहा है। अगर पानी का दबाव ज़्यादा है तो आपका जो गीजर के जो एलिमेंट हैं वो फट सकते हैं, गीजर का टैंक फट सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो गीजर खरीद रहे हैं उसमें आप लगाने कहाँ वाले हैं। यानी कि आपको जगह भी पहले सुनिश्चित करना होगा कि किस जगह पर आप गीजर को लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आता है इंस्टॉलेशन। दोस्तों ये फैक्टर काफ़ी मायना रखता है कि आप अपना गीजर तो ले आए हैं लेकिन इंस्टॉलेशन किससे करवा रहे हैं। क्या आप स्वयं इंस्टॉलेशन कर रहे हैं? क्या आपको नॉलेज है कि आप इंस्टॉलेशन करने में सक्षम हैं? क्या आप एक लोकल प्लम्बर से इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं? तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं उसमें आपको जो बंदा इसमें टैलेंटेड है, जिसको नॉलेज है कि वाटर गीजर को कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, उसी से करवाएं। कोई ऐसा देखें कि भाई इंस्टॉलेशन का चार्ज ले रहा है 1000 रुपये लेगा, तो आप 1000 रुपये के पीछे आपका जो वाटर गीजर है उसमें लाइफ को कम कर देंगे आप। 7 नंबर पर आता है क्वालिटी। आप जो गीजर खरीदने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है? क्या वो
कितना मजबूत है, कितना सॉफ्टनेस है, कितना हार्डनेस है, उसकी जो बॉडी है वो कितनी मजबूत है, आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। अगर आप गीज़र तो खरीद के लिया है, थोड़े बहुत पैसों के पीछे आपने हल्का गीज़र खरीद लिया तो उसकी लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी चेक कर लेनी है कि बॉडी किससे बनी हुई है और कितनी मजबूत है। अब अगली बारी आती है 8 नंबर। 8 नंबर आता है वारंटी। वारंटी सबसे बड़ा फैक्टर है आपके गैस गीज़र का कि आपकी गीज़र है उसकी वारंटी कितने साल की है। आप वारंटी आपकी जो कंपनी है उसके डिपेंड करेगी कि आप किस कंपनी का ले रहे हैं, उस पर वारंटी डिपेंड करेगी। आपकी ड्यूरेबिलिटी है उस पर वारंटी डिपेंड करेगी। एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो कैसा भी हो, उस पर जो वारंटी सेट की जाती है वो काफ़ी रिसर्च के हिसाब से सेट की जाती है। अगर आपका गीज़र 2 साल की वारंटी में है तो कंपनी उस पर कम से कम 4 साल तक एक्सपेरिमेंट करती है और उसके बाद उस पर वारंटी सेट करती है। तो आपको वारंटी का भी ध्यान रखना है और वारंटी कार्ड हमेशा लेना है। बहुत सारे को देखा है मैंने, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वारंटी कार्ड नहीं लेते हैं, या फिर आपके जो वारंटी है क्या वो ऑनलाइन है क्या वो ऑफलाइन है। दूसरा, आपकी जो वारंटी है वो कंपनी वारंटी है या फिर आपके जो डीलर है वो वारंटी दे रहा है। यानी कि अगर आपका गीज़र खराब हो गया है तो क्या आपको जो डीलर है वही सर्विस दे के सही करेगा या फिर आपको कंपनी भेजना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बारी आती है 9 नंबर पर, वो आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, वो आता है सर्विस, कि आपका जो गीज़र है उसकी सर्विस कैसी है। सर्विस आपकी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी का गीज़र लें। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस कंपनी की सर्विस लोकल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो आपको गीज़र खरीदना चाहिए। फिर अगला फैक्टर आता है सर्विस के साथ साथ रिव्यू। रिव्यू भी आपको देखना चाहिए कि आपका जो गीज़र लेने वाले हैं उसके रिव्यू कैसा है। रिव्यू आप 2 तरह के देख पाएंगे, पहला ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। क्या आप मार्केट में जाकर गीज़र खरीद रहे हैं, क्या आप जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, जो आपका अमेजोन हो सकता है, जो आपके फ्लिपकार्ट हो सकता है, या फिर खुद वेंडर्स की वेबसाइट हो सकती हैं जिसको ई कॉमर्स बोला जाता है, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो गीज़र का रिव्यू देखना भी जरूरी है। अगर आप ऑफलाइन रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो पड़ोसी है, जो आपके श्यामलाल जी है, जो आपके रामलाल जी है, उनके घर पर जाकर पूछना पड़ेगा कि आपने जो गीज़र खरीदा है कौन सी कंपनी का खरीदा है और किस दुकान से लाए हैं आप, और कितना चला है, कितना टाइम हो गया है आपके गीज़र को चलते चलते, क्या कोई परेशानी आई है, क्या अच्छा चल रहा है। तो वो सब कुछ ये रिव्यू में ही काउंट होता है। तो आप जहां पर गीज़र देख रहे हैं, जिस वेबसाइट से आप गीज़र खरीदने वाले हैं, तो ऊपर तो आप रेटिंग के देखेंगे कि कौन सा रेटिंग है आपको, 3 स्टार 5 स्टार, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको रिव्यू कि आपका जो गीज़र है वो कैसा है। पहले बंदा उस पर, अगर आपका गीज़र अच्छा नहीं है ये तो रिव्यू गलत होगा, और रिव्यू अच्छा है तो रिव्यू अच्छा ही होगा। एक बात का ध्यान रखना है, आपको कम से कम रिव्यू लिखे हुए हैं और सारे रिव्यू अच्छे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनियां पैसे देकर भी रिव्यू लिखवाती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर 10 फैक्टर काफ़ी मायना रखते हैं। अगर आप इन फैक्टर को जान लेते हैं तो आप अपना गीज़र खरीदने में बहुत ही सक्षम हैं और कोई भी आपको रोक नहीं पाता है और कभी भी आप ठगाने वाले नहीं हैं। तो अगली बारी आती है कि टॉप 5 गैस गीज़र कौन से हैं जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रखा है और सबसे ज़्यादा खरीदा गया है, यानी कि रिव्यू के आधार पर माना जाएगा कि टॉप 5 गीज़र कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नंबर पर लेता हूं सिंगवा एक्वा ज्वाला, जिसके रिव्यू 93 है और वारंटी इसकी 1 साल है और कैपेसिटी इसकी 6 लीटर है। और इसकी प्राइस देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर चेक कर लीजिए। फिर 4 नंबर पर आता है मिनीमैक्स मेटल गीज़र।
जो गैस गीज़र हैं, ये सारे गीज़र अपन गैस गीज़र के बारे में ही जानने वाले हैं, जिसका रिव्यू 98 है, वारंटी 1 ईयर है और कैपेसिटी इसकी भी 6 लीटर है। बात करते हैं 3 नंबर पर लोंगवे ज़ोलू गोल्ड DLX। रिव्यू इसके 105, वारंटी 1 साल, कैपेसिटी 7 लीटर और ये 5 वे प्रोटेक्शन में आप पर मिलने वाला है। पहला कटआउट, सेफ्टी वॉल्व, फ्लैम फेलियर डिवाइस, 20 मिनट टाइमर और ऑटो शट ऑफ, यानी कि ऑटोमेटिक बंद और ऑटोमेटिक चलने वाला गीजर है लोंगवे का। 2 नंबर पे आता है वी गार्ड 6 लीटर सैव फ्लू प्लस। इसके रिव्यू आपको देखने को मिलेगा 308 और वारंटी इसकी 1 साल मिल जाएगी और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर में आपको मिल जाती है। इन सभी का प्राइस देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप प्राइस देख सकते हैं। फिर 1 नंबर पर आता है बजाज माजेस्टे डिफॉल्टो। 6 लीटर के साथ आपको 623 रिव्यू में मिल जाता है। काफ़ी तहलका मचाया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खरीदा है और वारंटी इसकी 2 साल की मिल जाती है और कैपेसिटी इसकी 6 लीटर है। साथ ही में आपको प्राइस इसकी 5 से 5,500 हज़ार के बीच में आपको मिल जाती है और इन सभी का प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा खरीदने वाले हैं। पर मैंने टॉप 5 गीजर को मेंशन किया है। इन सभी के प्राइस को देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर लिंक मिल जाएंगे एक एक करके। तो वहां पर टॉप 10 के आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां पर कुछ इलेक्ट्रिक गीजर के भी मैं लिंक देने वाला हूं। लिंक देना यह है कि आप जो गीज़र खरीदने वाले हैं उसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको सर्च करने में, तो मैं सर्च करके आपको शॉर्ट आउट करके वहाँ पर लिंक दे रहा हूँ। तो लिंक पे क्लिक करके जाइए, अमेजोन पर जाएगा वो लिंक और वहाँ से आप खरीद लीजिए। साथ ही में रिव्यू देखना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है भाई के लिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन आ रहा होगा उसे जरूर दबाइएगा। और अगर आप में से कोई भी किसान साथी है तो उसके लिए नया चैनल पेश है खेती किसानी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।